बिहार में 2025 से विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के पहले सरकार की घोषणा थी कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इस नौकरी देने के बाद सरकार ने आज लगातार जो है बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। इससे पहले ही पंचायती राज विभाग ने 15,610 पदों के लिए बहाली निकाल दी है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो होना है इस समय वह एक ही मुद्दा है। उसके लिए मुद्दा यह है कि रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, और इस मुद्दे को लेकर के अब सरकार इसको थोड़ा भी छोड़ना नहीं चाहती, इस मुद्दे को हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि आज बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने 15,610 पदों पर बहाली निकाली है और इस बहाली के निकालने के बाद सरकार वादा कर रही है कि 2025 के चुनाव से पहले 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। केदार प्रसाद गुप्ता जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 15,610 पदों पर फिलहाल बहाली निकाली गई है, जो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बहाली की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और इसको जैसे ही पूजा का जो समय समाप्त होता है, दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और इसमें जो सबसे खास बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस पूरी बहाली की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। इस बहाली को पूरी का जो सिस्टम पंचायती राज विभाग में लाया है, उस सिस्टम में अभी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए एक खास मौका है। जैसे वो मैट्रिक के, इंटर के, +2 के जो या फिर जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन सभी छात्रों के लिए खास मौका है। हर छात्रों के लिए अलग अलग सीट है और इस सीट में सबसे खास बात यह है कि वो पंचायती राज विभाग का है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें जॉब मिलेगा और उनके हो सकता है कि उनके घर के करीबी नज़दीकी जगहों पर मिल जाए। तो एक बहुत बड़ी वजह है कि बिहार में जो भी जॉब मिल रही है, खासकर आपने देखा ही होगा कि शिक्षकों का जॉब किस तरह से घर के पास मिला, और यही एक खास वजह भी रही कि बिहार में यह पद, शिक्षकों का जो पद है वह चहेता पद बन गया, खासकर महिलाओं के बीच में। सरकार ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने भी इसके लिए क्या किया कि जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 50% सीट आरक्षित कर दिया। अभी बिहार सरकार के पुलिस विभाग की जो बहाली चल रही है, उस बहाली में भी सरकार ने 35% तक आरक्षण महिलाओं के लिए रखा है। 35% तक आरक्षण महिलाओं के लिए रखा है और सरकार चाह भी रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो सके। अभी जो पंचायती राज विभाग ने जो बहाली निकाली है, उस बहाली में हर पदों के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है और इसके लिए जल्द ही आवेदन आमंत्रित करके 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इस पूरी बहाली की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। जो सबसे खास वजह है कि सरकार 2025 के चुनाव में वादा कर रही है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने भी इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था कि वह पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इसको लेकर के सरकार जो है इस मुद्दे को थोड़ा भी हाथ से नहीं जाने देना चाहती और यही वजह है कि बिहार सरकार के विभाग में जितने भी पद खाली हैं, चाहे वह जिस विभाग में हो, उन विभागों में बहाली की प्रक्रिया को लगातार कर रही है और कोशिश कर रही है कि छठ पूजा के बाद बहुत जल्द ही इन सारी बहाली की प्रक्रियाओं को शुरू कर लिया जाएगा और सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से, प्रयास सरकार का यही है कि इसको व्यवस्थित ढंग से परीक्षा आयोजित करा लिया जाएगा। आपको कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही बाकी ऑफिस खुलते हैं तो आपको इसकी जानकारी देंगे कि जो बिहार में बाकी जो परीक्षा जो लंबित है या फिर जो अप्लाई होने के बाद लंबित है या फिर जो अपने हाल ही में मैंने बताया था कि बिहार में एसएससी का जो एग्ज़ाम है और बाकी एग्ज़ाम है, जो सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है, इस बारे में भी मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। मेरे इस चैनल से आप जुड़े हुए रहिए और इस तरह के रोज़गार से जुड़े हुए तमाम अपडेट पाते हुए रहिए, क्योंकि वर्ष 2025 का जो मुद्दा रहेगा वो चुनावी मुद्दा नहीं रहेगा, वह रोज़गार का मुद्दा रहेगा। इसलिए रोजगार के मुद्दे से ही सही हमसे जुड़े रहिए और ख़ास अपडेट पाते रहिए और लगातार अपने तैयारी में जुटे हुए रहिए। धन्यवाद।